नमस्कार। आज हम अपाचे काफका के आर्किटेक्चर पर से पर्दा उठाने वाले हैं। मतलब वो ब्लूप्रिंट जो इसे इतना इतना तेज और पावरफुल बनाता है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि इसकी स्पीड के पीछे का असली राज आखिर है क्या। तो चलिए शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। हर सेकेंड लाखों करोड़ों मैसेजेस को कैसे प्रोसेस किया जाए? जरा सोचिए, नेटफ्लिक्स पर हम जो भी देखते हैं, हर एक क्लिक या उबर की हर राइड रिक्वेस्ट, ये सब क्या है? ये डेटा ही तो है, और वो भी भारी मात्रा में। आज की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और बस यहीं पर काफका पिक्चर में आता है। तो अपाची काफका ये इसी चुनौती का जवाब है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर आसान शब्दों में सोचें तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा डेटा को एकदम बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और सबसे बढ़िया बात, ये फॉल्ट टॉलरेंट भी है। मतलब अगर सिस्टम का कोई एक हिस्सा बैठ भी जाए तो भी डेटा एकदम सेफ रहता है। और हाँ, ये सब होता है रियल टाइम में, बिना किसी भी तरह की देरी के। अच्छा, इसे और भी आसान बनाते हैं। चलिए काफका को डेटा के लिए एक सुपर एफिशिएंट हाई टेक पोस्टल सिस्टम की तरह इमेजिन करते हैं। हाँ, एक पोस्टल सिस्टम। और यकीन मानिए, ये एक छोटी सी एनोलॉजी इसके सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को समझने में हमारी बहुत मदद करेगी। तो चलिए इस अनोखे पोस्टल सिस्टम की दुनिया में चलते हैं। तो हमारे इस डेटा पोस्टल सिस्टम का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा वो हैं ब्रोकर्स। और हमारी इस कहानी में ये हैं हमारे पोस्ट ऑफिस। समझ लीजिए, सारा एक्शन यहीं से शुरू होता है। टेक्निकली देखें तो ब्रोकर्स असल में वो सर्वर्स होते हैं जो एक साथ मिलकर एक काफका क्लस्टर बनाते हैं। ये वो मजबूत नींव हैं, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर पूरा का पूरा सिस्टम टिका हुआ है। सिस्टम कितना भरोसेमंद होगा, ये सब इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो सवाल उठता है कि ये पोस्ट ऑफिस आखिर करता क्या है? इसके जिम्मे 3 बड़े काम हैं। नंबर 1, मैसेज को स्टोर करना, मतलब चिट्ठियों को संभाल कर रखना। नंबर 2, डेटा की कॉपीज बनाना, जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ये सेफ्टी के लिए है, ताकि कुछ भी खो ना जाए। और नंबर 3, जो डेटा भेज रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, उनके बीच के सारे लेन देन को हैंडल करना। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस तो बन गए। अब चिट्ठियों को सही जगह पहुंचाने के लिए उन्हें ऑर्गेनाइज भी तो करना होगा, है ना? इसके लिए हमें चाहिए मेल बॉक्स। और काफका की दुनिया में ये काम करते हैं टॉपिक्स। अब टॉपिक्स कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये असल में डेटा को अलग अलग कैटेगरीज में बांटने का एक लॉजिकल तरीका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक खास पते के लिए एक मेल बॉक्स होता है, तो काफका में एक टॉपिक एक खास तरह के डेटा के लिए होता है। जैसे मान लीजिए, एक टॉपिक हो सकता है यूजर अंडरस्कोर क्लिक्स के लिए, या फिर एक दूसरा टॉपिक पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए। यहां पे काफका का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, इम्यूटेबल लॉग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक टॉपिक के अंदर मैसेज ठीक उसी ऑर्डर में जुड़ते जाते हैं जिस ऑर्डर में वो आते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और सबसे खास बात, एक बार कोई मैसेज लिख दिया गया तो उसे बदला या डिलीट नहीं किया जा सकता। इससे डेटा की प्योरिटी, उसकी इंटेग्रिटी बनी रहती है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास पोस्ट ऑफिस यानी ब्रोकर्स भी है और मेल बॉक्स यानी टॉपिक्स भी। पर डिलीवरी को सुपरफास्ट कौन बनाएगा? यहीं पर एंट्री होती है पार्टीशंस की। ये है हमारे सिस्टम के मेल कैरियर्स, और सच कहूं तो काफका की स्पीड का असली राज यही है। तो काफका के जबरदस्त स्पीड का सीक्रेट ये है कि हर एक टॉपिक को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, और इन्हीं हिस्सों को हम कहते हैं पार्टीशंस। इससे होता क्या है, इससे काम एक साथ कई लेवल पर बढ़ जाता है, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग। और यही चीज सिस्टम को बड़े पैमाने पर स्केल करने में मदद करती है। इस विजुअल को देखिए, ये फर्क एकदम साफ कर देता है। पार्टीशंस के बिना क्या होता? सारे मैसेजेस के लिए बस एक ही धीमा सा रास्ता होता। सोचिए जैसे एक ही डाकिया पूरे शहर में चिट्ठियां बांट रहा है। जाहिर है बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पार्टीशंस के साथ हमारे पास एक साथ कई पैरेलल रास्ते खुल जाते हैं, जैसे कई डाकिये एक ही समय पर अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हों। नतीजा जाहिर है बेहद तेज प्रोसेसिंग। तो आखिर ये पार्टीशंस इतने जरूरी क्यों हैं? सबसे पहली बात तो ये कि ये काम का बोझ, मतलब जो लोड है, उसे अलग अलग ब्रोकर्स पर बांट देते हैं। दूसरा, ये पैरेलल कंजम्पशन को मुमकिन बनाते हैं, जिसका मतलब है कि कई लोग एक ही समय पर डेटा को पढ़ सकते हैं बिना एक दूसरे के काम में दखल दिए। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, ये हर एक पार्टीशन के अंदर मैसेजेस का ऑर्डर बनाए रखते हैं।
तो हमने सारे जरूरी पुर्जे देख लिए हैं, ब्रोकर्स, टॉपिक्स, पार्टीशंस। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर काफका की स्पीड मशीन को आखिर बनाते कैसे हैं। चलिए पूरे सिस्टम को एक एक करके फिर से जोड़ते हैं। स्टेप 1, ब्रोकर्स मिलकर क्लस्टर बनाते हैं, यानी हमारे पोस्ट ऑफिस तैयार हो गए। स्टेप 2, टॉपिक्स डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब मेल बॉक्स अपनी अपनी जगह पर लग गए। स्टेप 3, पार्टीशंस लोड को बांटते हैं, मतलब ढेरों मेल कैरियर्स काम पर लग गए हैं। और बस स्टेप 4, हमारा सिस्टम अब बड़े पैमाने पर डेटा फ्लो को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये टेबल ये सब कुछ एक ही नज़र में क्रिस्टल क्लियर कर देती है। ब्रोकर, जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, इसका मेन काम है स्टोरेज और रिलायबिलिटी। टॉपिक यानी हमारा मेल बॉक्स, इसका काम है ऑर्गेनाइजेशन। और आखिर में पार्टीशन, हमारा मेल कैरियर, जो सिस्टम में स्पीड और स्केलेबिलिटी लाता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ब्रोकर्स, टॉपिक्स और पार्टीशंस के बीच का ये तालमेल, ये टीम वर्क ही है जो काफका को इतना मजबूत और हाई एफिशिएंट प्लेटफॉर्म बनाता है। इनमें से कोई भी अकेला कुछ नहीं है, असली ताकत इनके एक साथ मिलकर काम करने में है। और यही वो वजह है कि नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां रियल टाइम में रिकमेंडेशंस अपडेट कर पाती हैं, या लिंक्डइन हमें तुरंत पता पाता है कि किसने हमारी प्रोफाइल देखी। तो अब जब ये ब्लूप्रिंट हमारे सामने एकदम साफ है, तो असली सवाल ये उठता है कि इससे और क्या-क्या बनाया जा सकता है। सोचिए, जब नेटफ्लिक्स और लिंक्डइन जैसी कंपनियां इसे इस तरह इस्तेमाल कर सकती हैं, तो रियल टाइम फाइनेंस, स्मार्ट सिटीज या फिर नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग की दुनिया में इसके क्या कमाल हो सकते हैं। सच तो यह है कि संभावनाएं अनंत हैं।